चाहिए। हमारी करुणता, हमारी परिस्थिति क्या है, हम मंदिर में तो आते हैं, कुछ ना कुछ भगवान शिव के चरण में प्रणाम कर कर कुछ ना कुछ मांगते हैं। भगवान शिव के पास कुछ है नहीं फिर भी दे देता है। उसके बाद भी हम दरवाजे के बाहर निकले और चप्पल जैसे ही पैर में लगाते हैं और तुरंत हमारे मन में परिवर्तन हो जाता है कि भगवान शिव के चरण में जो प्रार्थना की है वो पूरी होगी या नहीं होगी। यही सोच से हमारे साथ शिव जी चले जाते हैं। भरोसा। आपका पड़ोसी है, बहुत सालों से रह रहा है, फिर भी आप उस पर भरोसा करते हो ना। कभी ताला लगा कर बाहर चले जाओ 4-5 दिन के लिए, फिर भी हम अपने पड़ोसी से कहकर जाते हैं कि घर का ध्यान रखना, कोई आए तो बोल देना बाहर गए, 3-4 दिन के बाद आएंगे, आप मिल लेना। कहते हैं ना कि नहीं कहते? शिव जी के पास हम 365 दिन आते हैं, हर क्षण शिव का स्मरण अगर हम करते हैं, घर में भी माला जाप करते हैं, शिव जी को याद करते हैं, तो क्या उसके पास कोई भी प्रार्थना करो, उसको कुछ कह दो, कुछ बोल दो, कुछ बता दो, कुछ मांग लो, तो क्या नहीं देंगे? जरूर देंगे। पर आपका भरोसा दृढ़ होना चाहिए, आप पे उस पर पूरा का पूरा विश्वास होना चाहिए। परमात्मा जरूर देता है, शिव जरूर देता है। हम सोचते शिव के पास क्या है तो हमें दे देगा। इसीलिए तो भजन में कहा है, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। अगर शिव के चरण में जाकर अपने अंतर्नाद से, हृदय के भाव से अगर परमात्मा से कह दो कि परमात्मा बस कुछ नहीं चाहिए, तो सिर्फ भगवान शिव आकर चपटी भभूत अपने हाथ में रख दे, उसकी भभूत भी अगर बाल में लगा दो ना, तो कुबेर का भंडार भी कम हो जाता है। उतनी क्षमता शिव में है। कुछ भी नहीं उसके बाद, फिर भी सब कुछ है। भगवान विष्णु के पास जाओगे ना तो संसार की दुनिया की सारी चीजें मांगोगे। भगवान ब्रह्मा जी के पास जाओ जो कि दुनिया की सारी चीजें हम मांगेंगे। पर भगवान शिव के पास जाओ ना तो जाकर ही पता चल जाता है, शिव जी को देख कर ही पता चलना चाहिए कि हमें भगवान शिव के पास क्या मांगना चाहिए। सबसे पहली सोच हमारी ऐसी होनी चाहिए कि भगवान शिव के पास चले जाओ तो सबसे पहला नंदी है। और नंदी क्या प्रतीक है? नंदी अभिमान का प्रतीक है। भगवान शिव के पास जाओ तो सबसे पहला अभिमान को त्यागो। क्षमता है हमारी? इसमें से कोई बता दो कि हम अभिमान को छोड़ देंगे? नहीं छोड़ पाते। उसके बाद है कुर्म, कछुआ। क्या सिखाता है? संसार से दूरी, सिकुड़ के रहो, बिल्कुल सरल रहो, सहजता है उसमें। कोई भी आ जाए, कोई भी चला जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देख लो कछुआ को कहीं पे भी। उसके पास चले जाओ भगवान शिव, स्वयं कुछ नहीं पहनते, नहीं वस्त्र का पता, नहीं आभूषण का पता, कुछ भी पता नहीं, और फिर भी शिव के पास चले जाओ ना तो हम मांगते हैं भगवान ये दे दो, भगवान ये दे दो, भगवान ये दे दो। पर ये देखकर हमें सोचना चाहिए कि शिव स्वयं सिखा रहे हैं कि हमारे खुद के पास इस दुनिया की, संसार की कोई चीजें नहीं है, फिर भी हम दुनिया वाले सारे भगवान के पास, शिव के पास चले जाते हैं और दुनिया की चीजें की मांगे करते हैं। सही में बताए तो इंसान को भगवान शिव के पास चले जाओ ना तो एक ही चीज मांगनी चाहिए। क्या? मुक्ति। कुछ मिले ना मिले, इस संसार से, इस दुनिया से सभी देवी देवताओं के पास कुछ ना कुछ मिल जाता है, पर भगवान शिव के पास चले जाओ ना तो भगवान के चरण में अगर चाहो तो उसे मांगो ना मांगो, फिर भी आपके हृदय में श्रद्धा और विश्वास और भरोसा हो भगवान शिव के पास, हर क्षण हर परिस्थिति में आप शिव का स्मरण करते हो, तो ये बात तो पक्की है, भगवान शिव के चरण में जाकर नमस्कार नतमस्तक होकर जाओगे ना तो स्वयं शिव अपने आप ही मुक्ति हमें दे देंगे। उसके पास मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इंसान हो तो इंसान के पास मांगना पड़ता है, देवी देवता हो तो उसके पास मांगना पड़ता है। भगवान विष्णु के पास चले जाओ, कृष्ण के पास चले जाओ तो कुछ ना कुछ मांगना पड़ता है, पर शिव के पास चले जाओ ना तो साहब कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं है। कुछ भी ना हो फिर भी वो दो देता है।
इसीलिए पार्वती को भी समझाया था कुछ मांगो मत। 3 बार परीक्षाएं की थी। उसके पास वस्त्र का, आभूषण का कुछ पता नहीं। वो सर्प गले में लगाता है, बिछुआ कान में लगाता है, हाथ में कान खजूरा लगाता है, और उसके साथ तुम शादी करोगी? शिव खुद का घर नहीं है, स्मशान में रहता है, फिर भी तुम उसके साथ शादी करोगी? और तभी जिस तरह से मां पार्वती, मां सती, सभी के हृदय में दृढ़ विश्वास था, भरोसा था कि शिव के साथ शादी करोगी, लग्न करोगी तो हमारा हमेशा हर क्षण कल्याण ही है। इसी भाव के साथ भगवान शिव के चरण में जाओ ना, उस पर भरोसा करो ना। जिस तरह से चप्पल पहनकर हमारी सोच बदल जाती है, वो बदले ना, और दृढ़ विश्वास हो ना, तो ये पक्का है कि भगवान शिव के पास जो मांगो ना बिल्कुल देंगे, देंगे और देंगे।